चंदनपुर घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। ये गांव अपने आप में सुंदर था। हरे भरे खेत, लकड़ी के पुराने मकान और आसपास बहती एक पतली नदी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ के माहौल में कुछ बदल गया था। लोगों के चेहरों पर भय की छाया साफ दिखती थी। बच्चे शाम होते ही घरों में दुबक जाते और गांव के बुजुर्ग अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिया करते। आरव, एक युवा और उत्साही पत्रकार, को चंदनपुर की इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में खबर मिली। वह एक सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकार के रूप में जाना जाता था और ऐसे मामलों में गहरी दिलचस्पी रखता था। जब उसने सुना कि चंदनपुर में लोग रातों रात गायब हो रहे हैं, तो उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। आरव गांव पहुंचा तो देखा कि वहां अजीब सा माहौल था। गांव के मुख्य चौक पर बहुत कम लोग थे और जो थे वे भी आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, सब चुप हो गए। ये साफ था कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति पर उनका भरोसा कम था। आरव ने गांव के सरपंच शेखर जी से मिलने का फैसला किया। शेखर जी गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति थे। उनका घर गांव के बीचों बीच था। आरव उनके पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं आरव, एक पत्रकार। मैंने सुना है कि आपके गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? आरव ने उत्सुकता से पूछा। शेखर जी ने पहले आरव को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, यहाँ अजीब तो बहुत कुछ हो रहा है बेटा, लेकिन इस बारे में बात करना भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। आरव को उनकी आवाज में छिपा डर महसूस हुआ। उसने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। अगर आप मुझे सब कुछ बताएंगे तो मैं सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। शेखर जी ने लंबी सांस ली और कहा, यह सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ। पहले एक आदमी जंगल में गया और वापस नहीं लौटा। हमने सोचा शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा। फिर दूसरा आदमी गायब हुआ, लेकिन बात तब गंभीर हो गई जब गांव की एक औरत जो जंगल में लकड़ी लेने गई थी, वह भी गायब हो गई। उसके बाद से यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या पुलिस को खबर नहीं दी गई? आरव ने पूछा। दी थी, शेखर जी ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं और लोग शायद उनके शिकार हो गए होंगे। लेकिन हमने कई बार अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। ये आवाजें रात के समय आती हैं और जो सुनता है वह कांप उठता है। आरव ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर पूछा, क्या आप मुझे उन जगहों पर ले जा सकते हैं जहां से लोग गायब हुए हैं? शेखर जी ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा बेटा, लेकिन तुम चाहो तो गांव के कुछ युवाओं से बात कर सकते हो सकता है वे तुम्हारी मदद करें। उस रात आरव ने गांव के कुछ युवाओं से बात की। उनमें से एक था रमेश, जो काफी बहादुर और उत्साही था। उसने बताया, हमने भी कई बार जंगल के पास अजीब चीजें देखी हैं। एक बार मैंने देखा कि एक काले कपड़े पहने आदमी जंगल के अंदर जा रहा था। जब मैंने उसे पुकारा तो वह बिना मुड़े भाग गया। उसके बाद मैं डर के मारे कभी जंगल के करीब नहीं गया। आरव को यह बात काफी संदिग्ध लगी। उसने फैसला किया कि वह खुद जंगल में जाकर इन घटनाओं की तहकीकात करेगा। अगले दिन आरव ने गांव वालों से और जानकारी जुटाने की कोशिश की। एक औरत जिसका भाई गायब हो गया था ने बताया, मेरा भाई बहुत मेहनती था। वह सिर्फ लकड़ियां लेने जंगल गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने कई रातें जाग कर उसकी राह देखी, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अब मैं सोचती हूँ, क्या वह भी उन अजीब घटनाओं का शिकार हो गया? गांव के अन्य लोग भी अपने डर और अनुभव साझा करने लगे। कोई कहता कि जंगल में रात को रोशनी दिखाई देती है, तो कोई कहता कि वहां अजीब सी गंध आती है। आरव ने महसूस किया कि यहाँ की घटनाओं के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। लेकिन उसने यह भी देखा कि गांव के लोग अपने डर और अंधविश्वास के कारण चुप थे। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने फैसला किया कि वह अकेले जंगल के पास जाएगा और उस जगह का मुआयना करेगा जहां से लोगों के गायब होने की खबरें थीं। लेकिन जैसे ही उसने यह बात रमेश को बताई, रमेश ने कहा, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं आपके साथ चलूंगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, आरव और रमेश जंगल के किनारे पहुंचे। वहां का माहौल भयावह था। हर तरफ घना अंधेरा और बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें। अचानक उन्हें दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। यह क्या हो सकता है? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। रमेश ने डरते हुए कहा, मैंने पहले भी ऐसी रोशनी देखी है। ये किसी के होने का संकेत है।
दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोशनी एक पुरानी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी की हालत खस्ताहाल थी, लेकिन उसके अंदर से किसी के होने की आहट सुनाई दे रही थी। आरव ने रमेश को इशारा किया और धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से किसी के भागने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि एक परछाई झोपड़ी से निकलकर जंगल के अंदर भाग रही थी। रुको! आरव चिल्लाया और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन घने जंगल में वह परछाई गायब हो गई। उस रात आरव को समझ आ गया कि चंदनपुर में जो हो रहा है वह केवल अंधविश्वास या जंगली जानवरों का हमला नहीं है। इसके पीछे कोई मानव साजिश छिपी हो सकती है। चंदनपुर घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। यह गांव अपने आप में सुंदर था। हरे भरे खेत, लकड़ी के पुराने मकान और आसपास बहती एक पतली नदी।